हाउ टू सेलेक्ट गुड टी, अच्छी चाय का चुनाव कैसे करें, इस टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। तो आज हम इसी टॉपिक पे फोकस करेंगे कि अच्छी चाय कैसे हम पहचानें, कैसे सेलेक्ट करें। आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चंस होता है, भाई पूछते हैं कि ओएफ कितना मिला दें, बीपी कितना मिला दें, किस ग्रेड में कैसी लीकर होती है। भाई बात ग्रेड का नहीं है, बात है आपकी सिलेक्शन की। बीपी भी अच्छी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, ओएफ भी अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे अनाड़ी वाले क्वेश्चंस लोग करते हैं, कमेंट करते हैं कि मुझे ताज्जुब होता है कि भाई चाय का बिजनेस कर कैसे रहे हैं आप लोग। कुछ भी नॉलेज नहीं है, जीरो, एकदम जीरो नॉलेज है। तो कुछ तो नॉलेज लीजिए। ये सिर्फ ग्रेड को मिला देने से आपका ब्लेंड नहीं बनने वाला है, ना ही अच्छी चाय होने वाली है। उसके लिए आपको टेस्टिंग समझना चाहिए। और एक बेसिक सा नॉलेज मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कि किस ढंग से एक अच्छी चाय की सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, मेरे पास ऑप्शन से इतने सारे सैंपल्स आए हैं। ये सारे बीपी मैंने सिलेक्ट कर रखे, बीपी ग्रेड, ब्रोकन पिको, ये सारे बीपी, जितने भी यहाँ लीकर लगी हुई हैं सारे बीपी हैं। ये भी बहुत सारे बीपी हैं, नहीं सॉरी, ये ओएफ है। ये हमारे परचेज सैंपल है, जो चाय परचेज की गई है किसी के लिए, तो उन सब की सैंपल आई है। इसकी क्रॉस चेकिंग करेंगे कि ये जो चाय हमने सिलेक्ट की थी इन छोटे छोटे पुड़ियों में, वो चाय इससे मैच करती है कि नहीं करती है। ऐसा तो नहीं कि मैंने देखा था अलग और आ गया कुछ अलग। तो इन सब की जितने भी परचेज सैंपल्स है, इस ढंग से परचेज सैंपल्स आती है चाय परचेज करने के बाद से। तो देखिए यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लॉट। ये जो 13 लॉट चाय परचेज की गई है सिलीगुड़ी टी ऑक्शन से, उन सब की जो है एक फिर से टेस्ट करेंगे और उनकी समझेंगे कि पुरानी वाली जो सैंपल्स थी, ये जो ऑफर सैंपल थी और परचेज सैंपल में कोई डिफरेंसेस तो नहीं है। अच्छा, फिर ये जो ऑफर सैंपल्स जो होते हैं, ये सॉरी परचेज सैंपल है, इसको बैग के सैंपल से भी मिला के देखते हैं। तो ये हो गया एक प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है किस ढंग से हम अच्छी चाय की सिलेक्शन करें। तो देखिए, अच्छी चाय की सिलेक्शन के लिए सीधा सा एक बात है कि अगर आप बीपी लेना चाहते हैं, ग्रेड कोई भी हो, बीपी, ओएफ, पीडी, एनी ग्रेड हो सकता है, तो ग्रेड कोई भी हो, हम यहाँ पे लिए हैं बीपी। तो एक मोरलेस एक ही रेंज के जितने भी चाय हैं, एक ही रेंज मतलब सपोज हम 220-25 की बात कर रहे हैं या 150 की बात कर रहे हैं, जैसा मार्केट है उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ टारगेट है कि एक जो है 200 के आसपास का रेंज का, 200 रुपये के आसपास के रेंज की जितने भी चाय हैं उसका सबका मैंने यहाँ पर लिकर लगाया। और इनमें से एक एक करके मैं सिलेक्ट करूँगा कि सबसे बढ़िया कौन सा है। और सिलेक्ट करने के बाद से क्या होगा, उसकी लिस्ट बनेगी। और लिस्ट बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, उसकी सॉर्टिंग करेंगे कि भाई उनमें से किसका बेस्ट रेट क्या हो सकता है, फिर उस पर बिडिंग करेंगे। मतलब करना क्या है, आपको एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो में बने रहेंगे। किसी भी तरीके का हेल्प हो आप कॉल करिए, छोटी सी छोटी बात को पूछना है, ट्रेनिंग चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन नॉलेज चाहिए, तो आप कॉल करिए। और सबसे सस्ता नॉलेज आप गोल्ड मेंबरशिप या डायमंड मेंबरशिप लीजिए। डायमंड मेंबरशिप के लिए एक ट्रेनिंग वीडियोस बहुत सारे हैं उसमें। प्रायोरिटी कॉल, आप नंबर अपना कोट करिए, आपको कॉल करेंगे और आप भी कॉल कर सकते हैं और देखेंगे आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक रेंज है मेरा कि जो है 200 के आसपास की चाय लेनी है, जिसमें एक चाय जो है इन्होंने भूल से थोड़ी सी महंगी चाय लगा दी है, जो 246 रुपये के आसपास बिका था, ये चिंचुला। तो देखिए, चिंचुला एक गार्डन है, एक चाय बागान की नाम है, उसकी ब्रांड नेम है। और ये जो चाय अभी 246 से लेकर के 262 तक बिक रही है, 262 रुपये तक की ये चाय। इसकी इन्फ्यूजन की बात करें तो इन्फ्यूजन एक मोरलेस एवरेज है, ठीक है।
और साथ में दूसरी चाय दिखा दूं जो 195 रेंज की है, मतलब 200 रुपये के रेंज की, तो इनकी इन्फ्यूजन की फ़र्क देख सकते हैं। और ये क्वालिटी तो आपको समझ में आ गई होगी देख करके, बीपी ग्रेड है और इसकी एक जो मेक है ये कोई ख़ास नहीं है इस रेंज में। लेकिन अगर लीकर की बात करें तो लीकर में डिफरेंसेस आपको साफ साफ नज़र आएगी। इसमें ज़्यादा एक कलरी कप आ रही है, एक ब्राइटनेस लेवल सही है, ये थोड़ा सा डल दिख रहा है, और इसमें जो है वो ब्राइटनेस नहीं नज़र आ रही है और स्ट्रेंथ भी इसकी कम होगी। तो ये एक्सेप्शनल है, ये अलग है। लेकिन जितने भी चाय हैं यहाँ पे, जैसे जतिंद्र मोहन, ये 195 से 206 तक, 195 से 206 रुपये। अब देखिए देवप्रिया गोल्ड 181 से लेके 193 तक, ये प्रभा टी एक्सक्लूसिव 195 से 200, ये लास्ट सेल प्राइस बता रहा हूँ आपको। ये असरफी टी एक्सक्लूसिव 190 से 200, सब दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए मैं इसे घुमा देता हूँ कि समझ में आए। और यहाँ पे मुकुंदा सुप्रीम, यहाँ पे कितना है, 196 से 209 रुपये, मतलब एक मोरलेस 200 रुपये के आसपास। सिरजा टी ये 200 रुपये में बिकी है ये, जबकि BP1 है, सेकेंडरी ग्रेड है। लीचू बाड़ी, इसका लास्ट सेल में शायद नहीं रहा होगा। उत्कर्ष देखिए 186 से 196 तक, ठीक है। तो बादशाह यहाँ पे 196 से 200, आप कहीं भी देख रहे हैं कि 200 के आसपास की मार्केट चल रही है। सबसे नीचे वाला चाय है सोनी रॉयल 186 से 201 रुपये। कच्चा कली गोल्ड 196 से 206 रुपये। ये सारे ऑक्शन की रेट हैं, लास्ट ऑक्शन की 40 नंबर सेल का है। 194 से 199 कौन सा है, फाटिक चंदा गोल्ड। संतोष रॉयल 193 से 196 रुपये तक। भात्री डायमंड 198 से 206 रुपये तक। निजबाड़ी एक्सक्लूसिव 193 से 217 तक। अब यहाँ पे हरीबीटा डायमंड 190 रुपये। अब यहाँ पे ये जो 200 के आसपास की सारी चाय हैं, मतलब 5 रुपया कम या 5 रुपया ज़्यादा, इसको मान के चलते हैं। एग्जैक्ट रेट में तो मिलेगी नहीं चाय, आपको थोड़ा सा इधर उधर कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। बिडिंग का टाइम पे थोड़ा सा रेट बढ़ भी जाता है कभी कभी। तो अगर एक लाइन लेना है, एक लॉट लेना है, तो यहाँ पे कम से कम 10 चाय की ऑप्शन रखेंगे। भाई 10 में से कोई एक मिल जाए। एग्जाम में प्रश्न आता है ना, 5 में से कोई एक का आंसर लिखो, मतलब कोई एक को सॉल्व कर दो। आपके 5 ऑप्शंस होते हैं या 4 ऑप्शंस होते हैं या 2 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मेरे पास क्या है, 10 ऑप्शंस होते हैं। भैया अगर 200 में लेना है, ये नहीं मिलती है अगला देखेंगे, वो नहीं मिलेगी अगला देखेंगे, 10 में से देखेंगे 5 में वही हिसाब चल रहा है, तब जो है छठवां से एक्टिव हो जाएंगे, थोड़ा सा रेट को प्लस करना चालू करेंगे। ये हिसाब है। तो इसकी चाय जो भी मतलब एक रेंज की बात हो, इस रेंज की चाय की लीकर एक साथ लगाइए। लगाने के बाद से उनकी सबसे पहले अपीयरेंस देखिए कि अपीयरेंस में आप लोग को एट ए ग्लांस में दिखा देता हूँ। अच्छी चाय सेलेक्ट करनी है तो अब देखिए यहाँ पे ब्लैकिश ब्राउन है, हल्का सा डुअल कलर है, ये चाय में मज़ा नहीं आ रहा है। जतिंद्र मोहन ठीक ठाक नहीं है। इन्फ्यूजन की बात करें तो कोई खास नहीं है, थोड़ी सी डीप कॉपरी में है या डलनेस में है। लीकर मोरलेस ठीक है। लेकिन यहीं पे देवप्रिया गोल्ड की बात करें तो इससे बढ़िया मुझे देवप्रिया गोल्ड की चाय ठीक लग रही है, और ये रेट भी जो है 195 तक मिल जाना चाहिए। लेकिन अपीयरेंस जो है मोरलेस बराबर है, ये थोड़ा सा बेटर है। तो चाय मुझे अगर लेनी है तो भैया हम 200 रुपया नहीं दे करके 195 के आसपास में इसको लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो दोनों चाय में देखिए ये बेटर लगा, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन से पहले आपको टेस्ट भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं अभी टेस्ट करेंगे। अब देखिए इसकी अपीयरेंस सही है, साफ़ सुथरा चाय है, और ये प्रभा टी एक्सक्लूसिव है। तो इस चाय को देखेंगे। अब ये चाय अब अभी इसमें जो बेस्ट थी, तो इनमें देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो फिर भी ये बेस्ट है और ये रेट हाई है, तो एक बार कंसिडर करेंगे बाद में टेस्ट करने के टाइम पे। तो इस ढंग से आपको सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए असरफी टी की बात करें तो ये चाय, इसकी दाने बहुत बढ़िया है, एकदम साफ़ सुथरा चाय है, नीट एंड क्लीन चाय है। अब इस चाय की एक देखते हैं इसकी लीकर इन्फ्यूजन कैसी है। तो इन्फ्यूजन वही मोरलेस यहाँ पे देवप्रिया का अच्छा दिख रहा है, ये थोड़ा सा डाउन दिख रहा है। और लीकर की बात करें
तो देखिए लिकर देप्रिया स्टिल यहाँ पे ब्राइटर नज़र आ रही है, थोड़ी सी येलो स्टोन में है, और ये दाने तो अच्छे हुए लेकिन हल्की सी पिंकिश हो गई, मतलब इसमें मैन्युफैक्चरिंग में कुछ फॉल्ट रहा, फर्मेंटेशन वगैरह सही नहीं हुआ। तो यहाँ पे इन चाय की सिलेक्शन तीनों चीज़ को देखेंगे, अपीयरेंस कैसी है, उसकी इन्फ्यूजन कैसी आ रही है, उसके लिकर की ब्राइटनेस या टोन कैसा आ रहा है, फिर चाय को टेस्ट करेंगे और देखेंगे उसके अंदर में क्या डेप्थनेस है, कितना डेप्थ है, उसकी लिकर की बात करें, उसकी स्ट्रेंथ की बात करें, और उसकी मतलब बॉडी स्ट्रेंथ दोनों एक ही है, ब्रिकनेस की बात करें, इन चाय में तो मिलने वाली है नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये जरूर देखते हैं कि किसी तरीके का कोई टैंक तो नहीं है, स्मोकी है नहीं लेंगे, रॉ टेस्ट है नहीं लेंगे, ज़्यादा बिटर है नहीं लेंगे। तो एक टेस्ट भी देखना पड़ेगा आपको, टेस्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे जतेंद्र मोहन ठीक रहा, कोई ख़राब नहीं है बोलेंगे। अब देवप्रिया देखते हैं क्या है। अब देखिए इन दोनों चाय, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आप लोगों को, सिलेक्शन तो मुझे करना ही है, रियल सिलेक्शन करेंगे यहाँ से। अब इन दोनों चाय में अगर मुझे टैक्टफुल होकर के अगर बात करनी हो तो मैं ऑलवेज देवप्रिया को पसंद करूँगा, क्योंकि इसकी जो ब्रांड वैल्यू है उस ब्रांड वैल्यू के हिसाब से ये चाय मुझे सस्ती मिल सकती है और क्वालिटी भी जतेंद्र मोहन से अच्छी मिल सकती है। तो मैं इस चाय को मैं यहाँ पे एक अपना रेट नोट कर दूंगा कि भैया इस चाय को लेना हो तो हम 190 तक जो है हम एक जा सकते हैं, 190 तक हम इसको बिड कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे देखेंगे ये 190 में नहीं मिलने वाला है। सेम चाय को हम 190 भी करेंगे, लेकिन चांसेस क्या है पुराने सेल रिकॉर्ड को देखने से ये 206 रुपये तक बिका है, 195 से 206, यहाँ पे 193 तक बिका है, 181 से 193 तक। तो मतलब ये चाय अच्छी क्वालिटी की, इससे बढ़िया क्वालिटी है, इस चाय को मिलने की संभावना ज़्यादा है कंपेयर टू दिस वन। बट क्वालिटी की बात करें तो इससे अच्छी क्वालिटी ये चाय मिल जाएगी, वो भी कम रेट में। तो इस ढंग से एक रेट को भी देखना है और क्वालिटी को भी देखना है। बहुत सारी चाय ऐसी हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी खासी नहीं होने के कारण वो अच्छी रेट नहीं मिल पाती हैं। तो आप सेलेक्ट करिए, बीच बीच में कुछ ना कुछ अच्छी चाय आती ही है, चाहे जितना भी बेकार फैक्ट्री क्यों ना हो, चाहे वहाँ का मैनेजमेंट कितना भी ढीला क्यों ना हो, या जितना भी सस्ती चाय क्यों ना बनाता हो, वहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि कभी कभी चाय उनकी अच्छी बन जाती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होती है अच्छी नहीं बन पाती है, इस वजह से उनकी रेट भी कांस्टेंट रहती है, वो एवरेज में काम कर लेते हैं। तो इस ढंग से आप एक अच्छी चाय की सिलेक्शन करने की कोशिश करना है आपको। और जितने भी ज़्यादा टेस्ट करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम टेस्ट करना है। चाय लेना है आपको 1 लॉट या 2 लॉट, तो उससे 10 गुना 20 गुना 50 गुना ज़्यादा टेस्ट करिए। तो मेरा जो रेशियो है 1 लॉट लेना है तो कम से कम 50 सैंपल टेस्ट करेंगे और वहाँ से 10 को छटाई करेंगे और 10 में से 1 लेंगे। तो इस ढंग से आपको क्या होगा, एक अच्छी क्वालिटी की चाय मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे जितनी भी चाय की लिकर लगी हुई हैं इनमें से ऐसा देखिए यहाँ पे 10-12 कप में कितने कप हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 17 कप है। ये 17 में से मुझे जो लग रहा है हार्डली 2 या 3 मुझे मिलेगा। ऐसे करके मुझे बहुत सारी चाय टेस्ट करनी पड़ेगी तब मिलेगा। यहाँ पे इतने सारे सैंपल्स देखे और ये देखिए ये भी सैंपल्स हैं, ये 200-300 पैकेट यहाँ पड़े हुए हैं। अब ये सारे सैंपल्स जो है छोटे छोटे पाउच हैं, अब इस सबको टेस्ट करके मुझे सिलेक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पे अलग पड़े हुए हैं। इस ढंग से इसकी चाय डस्ट कैटेगरी की चाय अलग है, ये डस्ट कैटेगरी की चाय की टेस्टिंग अलग करनी है। और मैंने बहुत सारी चाय को टेस्ट करके और इस ट्रे में मैं रख दिया। लेना है कितना है, थोड़ी सी क्वांटिटी। तो बहुत सारी चाय टेस्ट किया और यहाँ पे उसकी रेट मेंशन कर दिया कि इस रेट में लेनी है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये चाय आपको उसी रेट में मिले, लेकिन आपके पास ऑप्शंस बहुत हो जाते हैं, एक नहीं मिलेगा दूसरा, दूसरा नहीं मिलेगा तीसरा, क्या फ़र्क पड़ता है। किसी एक के साथ दिल लगा के बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, टूट जाएगा दूसरा ट्राई करेंगे, टूटेगा फिर तीसरा ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो
आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी रही होगी। किसी भी तरीके का आपको हेल्प चाहिए तो ज़रूर कॉल करिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल है। यूट्यूब पे आप डायमंड मेंबरशिप लेके वहाँ भी सीख सकते हैं। क्लास ऐप के थ्रू जो है हमारा ऐप डाउनलोड करिए, द टी कॉटेज, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। डाउनलोड करिए और वहाँ से भी सीखने की कोशिश करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।